नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का। और मेरी मौजूदगी इस वक्त दिल्ली की लक्ष्मी नगर विधानसभा में थी और साथ ही हमारे अमरेंद्र शर्मा जी हैं जो कि पूर्व के जिला अध्यक्ष हैं शादरा जिला से। आइए इनसे हम सीधी बात कर लेते हैं। सर, बिहार इलेक्शन में क्या लगता है आपको, इस बार का रुझान क्या माहौल बना हुआ इस समय बिहार इलेक्शन में? देखिए, मैं आपको और आपके माध्यम से, जो कि आपके बहुत बड़ा नेटवर्क है, जी सर। इस नेटवर्क के माध्यम से मैं दिल्ली में रहने वाले सारे बिहारी के लोगों को मैं संदेश देना चाहता हूं कि जो भी बिहार के यहाँ लोग रहते हैं, जो भी छठ पूजा में इस बार जाएं, जी। वो अपनी मतदान जरूर करके आएँ। ये इस बार बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है, क्योंकि जो हम सूर्य का पूजा करते हैं और उसी तरह से हमें अपनी कर्म की भी पूजा करनी है, क्योंकि हम उस धरती से आते हैं जहाँ पे सारे दिनकर से लेकर बौद्धिस्ट से लेकर सम्राट अशोक से लेकर भिन्न भिन्न तरह के वहाँ लोग हैं और वहाँ एक राजनीति दिखाने का भी देश का लोग काम करता है। तो इस बार हम एक पंथ दो काज होगा। हम जा रहे हैं छठी मैया के लिए पूजा करने, लेकिन उस लोकतंत्र में अपनी अहम भूमिका, जिसके कारण हम लोग जब वो पलायन किए थे, आज हम खुद अपने आप को एक गौरवान्वित महसूस करते हैं। यहाँ पर आकर, दिल्ली में आकर हम लोगों ने अपना अपना एक विस्तार किया, अपनी स्टेबिलिटी बनाया। लेकिन अगर वही हम बिहार में बनाए होते तो एक अलग ही उसकी बात होती। लेकिन जब लालू जी का रीजन था तो वहाँ से हम लोग का एक ही माँ बाप का कहना था, क्योंकि हम लोग का उस समय अपनी सोच थी नहीं, क्योंकि गार्जियन थे, उन लोगों के हिसाब से ही चलना होता था। बोले तुम चले जाओ बेटा, दिल्ली से बाहर चले जाओ, वहाँ रह लोगे, जिंदा रह लोगे। पढ़ाई करना या नहीं करना वो अलग बात है, कम से कम मजदूरी करके जिंदा तो रहोगे। बिल्कुल। वो वापस तो आओगे, मुझे ये लगेगा कि मेरा बेटा जिंदा है। लेकिन यहाँ रहोगे तो जो जंगल राज है, जो लूट खसोट है, शाम में कहीं 5 बजे के बाद जाना नहीं, कहीं रिश्तेदार के यहाँ गए वहाँ से लौटे नहीं तो घर की चिंता बढ़ जाती थी, कहाँ रह गया। तो उस समय जंगल राज से आया हूँ। तो मैं जब तक जीऊँगा सर, चाहे जहाँ रहूँ, जिस रूप में रहूँ, इसीलिए मैं आज आपको भी मैं हाथ जोड़कर धन्यवाद कर रहा हूँ कि आप उस मैसेज को इतना सर्कुलेट कराएं कि जो हर एक आदमी एक देख ले कि ये जो बिहार के लोग थे वो किस रूप से प्रताड़ित होकर आए, मजबूरी में आए। हमारे यहाँ सब कुछ है, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। तो ये अभी के शासन की बात कर रहे हैं आप अमरिंदर जी, आप जैसे? नहीं, अभी तो शासन सर जब से नीतीश जी आए हैं, जब 2005 में आए तो ऐसे लगा, उसके बाद हम लोग कि हम उस बिहार में है ही नहीं जिस बिहार को हमने छोड़ के आया। अच्छा, आप ये कब की बात कर रहे हैं जो आप? ये 2005 से पहले की बात कर रहे हैं, जब मैं ग्रेजुएशन में था, 2000 के आसपास में पटना यूनिवर्सिटी के वाणिज्य में मैं ग्रेजुएशन कर रहा था। तो वहाँ पे ऐसे मर्डर हो जाते थे, ऐसे बच्चे किडनैपिंग हो जाते थे। हम लोगों ने देखा कि लगता है यहाँ यही कारखाना ही है, या यही व्यवसाय है लोगों का। बाद में हम लोगों ने, माँ बाप ने दिखाया रास्ता कि नहीं, आप पढ़ाई कर ली बेटा, अब यहाँ से चले जाओ, तुम्हें अभी अपनी जिंदगी रहनी है, अपने जीवन जीना है, तो यहाँ से तुम जाओ, बाद में अपना जैसा भी होगा करना। अभी का शासन कैसा है सर? अभी का शासन सर तो इतनी अच्छा है कि पहले के शासन में किसी भी, मैं बस तो एग्जैक्ट किसी चीज़ की मैं बता नहीं सकता, लेकिन जिस गांव में पहले रोड नहीं थे, जिसमें गड्ढा में रोड की, रोड में गड्ढा पता नहीं चलता था, आज आप कहीं भी चले जाएंगे, कनेक्टिविटी इतनी अच्छी हो गई है जो अब उसकी कोई तुलना, पहले के तो कोई तुलना ही नहीं कर सकता है। और जब से खास करके 2014 के भारत सरकार में, जब भारतीय जनता पार्टी के पूर्ण रूप से सरकार बनी और हमारे आदरणीय लोकप्रिय विश्व के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने, तब से खास करके जो चाहे वो पिछड़ा व्यक्ति हो या पिछड़ा राज्य रहा हो या पिछड़ा गांव रहा हो, वो गांव को गोद लेने से लेके, कनेक्टिविटी से लेके, हॉस्पिटल से लेके, सारे कुछ आज देखे कि बिहार में लगता है मुझे कि डिस्ट्रिक्ट वाइज उन्होंने अब एयरपोर्ट बना दिया है, एम्स दे दिया। अब वहाँ से एम्स में इलाज करने कम आते हैं, अब जो बेसिक इलाज होता है वहीं हो जाता है। सर, रोजगार कितना है वहाँ पे? युवाओं को जो रोजगार की बात चल रही है कि वहाँ पे बेरोजगारी ज़्यादा है बिहार में? देखिए सर, बेरोजगारी कहीं भी नहीं ज़्यादा है। अब मोदी ने ऐसा कर दिया, स्वदेशी, स्वावलंबन, आत्मनिर्भर। अब सब लोग वहाँ भी जाएं तो हर लोग अपने अपने, वहाँ क्या है कि पहले प्रशासनिक रूप से, शासनिक रूप से लूट खसोट था, उसके कारण वहाँ के सारे युवा, मेरे कुछ दोस्त भी हैं जो मैं जाता हूँ, तो सब लोग अपना अपना कोई ना कोई व्यवसाय वो कर रहे हैं, और चाहे प्रॉपर्टी का व्यवसाय कर रहे हैं, अपना रेस्टोरेंट का दुकान खोल लिए या अपना शोरूम खोल लिए। तो अब वो डर नहीं है, अब वो भय का माहौल नहीं है। तब तो अब यहाँ आए, हम लोग यहाँ रह गए,
यहीं के बिजनेस में, यहीं के सेलिब्रिटी में लग गए, यहीं धंधा पानी कर लिए, तो लोग उसको, विपक्ष वाले लोग कहते हैं बेरोजगारी है, वो दिल्ली में भाग गया, वो मुंबई भाग गया, वो विदेश भाग गया। वो नहीं सर, हमने यहाँ अपनी स्किल से हम देश के हर कोने में जा रहे हैं। ये भारत के विविधता में एकता है कि हम कहीं भी जाके, बिहार में भी लोग, साउथ के भी लोग काम कर रहे हैं, मुंबई के भी काम कर रहे हैं, प्लांट वहाँ भी लग रहे हैं और कई सारे काम हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहा है। हाँ, हमारी स्किल है, हम यहाँ के हैं, हमारी बेस्ट यहाँ पे हो रही है तो मैं यहाँ कर रहा हूँ। जिस दिन मुझे लगेगा कि वहाँ भी जाना चाहिए मैं वहाँ भी जाऊँगा। और आज भी मैं यहाँ का कुछ पार्ट में वहाँ भी इन्वेस्टमेंट करता हूँ, वहाँ भी मैं स्कूल खोलता हूँ, वहाँ भी मैं रिक्शे के शोरूम खोल रहा हूँ जी सर। तो वो हम बिजनेस वहाँ बढ़ा रहे हैं, वहाँ हम जा रहे हैं। लेकिन हम यहाँ स्किल है, इस स्किल की यहाँ कीमत ज़्यादा मिल रही है, मैं इस वजह से यहाँ हूँ। ये नहीं बेरोजगारी की वजह से नहीं, वो केवल झूठ है, प्रोपगेंडा है। आप देखेंगे कि राहुल गांधी जी कहीं भी ये नहीं बोलते कि हम उस राज्य में दे रहे हैं, बस उनका एक ही होता है अडानी अडानी अडानी, अडानी को दे दिया, अडानी को दे दिया, अडानी। अरे भाई, आप तो अपने तो बताओ कि आपके इतने स्टेटों में पहले सरकार थी, पहले जब भारत स्वतंत्र हुआ तो सारा देश आपके ही था, शासन सारा आपका था। उसके बाद भी 70 साल तक आपका ही रहा, कई स्टेटों में उसके बाद भी रहा, अभी भी है। वहाँ आप क्या दे रहे हैं, वहाँ क्या शासन दे रहे हैं, वहाँ क्या आप कैसा आप प्रजातंत्र को आप कर रहे हैं लोग। तो ये कहने वाले वो लोग केवल ये कर रहे हैं। हमने तेजस्वी जी को देख रहे हैं, जो अभी तेजस्वी जी सबसे बड़ा है, वो दिखा रहे हैं। लालू जी के ही वो जीन है उनमें ना, आज भी हम कहते हैं कि भाई जीन का चेक कराओ, ब्लड टेस्ट कराओ, तो वही है, उनकी भी वही आएगा। पहले भी हुआ है तो वही शासन हुए। जो अपने भाई को नहीं हुआ, तेज प्रताप जी को घर से निकाल दिया अपने स्वार्थ के कारण, तेज प्रताप जी अपने स्वार्थ के कारण अपनी पत्नी को तलाक दे दिए, तो वो देश का क्या भला कर सकता है सर? मैं ये नहीं मानता हूँ कि कुछ भी करेगा सर। तो क्या माहौल लगता है जो अभी टिकटॉक का वितरण होगा अभी इस समय सर, अभी जैसे एनडीए में, तो इसमें भी कहीं ना घमासान इस समय जब चल रहा था इलेक्शन में अभी टिकटॉक को लेकर? नहीं सर, घमासान नहीं चला है। ये भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का गठबंधन पूरी मजबूत है। ये पूरे देश में पहले से अभी भी है और बहुत पहले से, जब उस समय भी अटल जी की सरकार थी तो उस समय भी जदयू के जो थे जॉर्ज फर्नांडिस जी, वो राष्ट्रीय उसकी एनडीए गठबंधन की संयोजक थे। तो हमारा शुरू से गठबंधन कोई इसमें है ही नहीं। ये लोग चाह रहा है किसी तरह कोई फूट हो, लेकिन फूट होने वाला है नहीं, क्योंकि हम पहले से ही गठबंधन बना हुआ है। और नीतीश जी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस बार भाजपा पहले से भी अच्छी मेजोरिटी में सरकार बनेगी। मुख्यमंत्री कौन रहेगा इस बार अमरेंद्र जी? देखिए सर, मुख्यमंत्री जो भी होगा एनडीए गठबंधन में हो रहा, वही सब बात लेकर टिकट की कई बार हो रही है कि देर है कि पहले हमारे यहाँ सारा समीकरण बन रहा है कि कौन सा सीट से कौन लड़ेंगे, कौन से कैंडिडेट कहाँ से होंगे, ये सारा एक ही बार सारा क्लियर हो जाएगा। हो सकता है कि आज से कल तक, आज आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के आवास पर चल भी रही है मंथन, तो कभी भी हो सकता है ये होगा। इस सारा निचोड़ आपको कुछ समय में मिल जाएगा। बैठ के चल रहे हैं दिल्ली में भी सर बीजेपी की? बिल्कुल सर, बीजेपी की दिल्ली से लेकर बिहार से लेकर सारे जगह तक चल रहे हैं और सारे गठबंधन को लेकर चल रहे हैं, चाहे वो जीतन राम मांझी जी हों, चिराग पासवान जी हों, उपेंद्र कुशवाहा जी हों, और हमारे मुख्यमंत्री जो बिहार को उन्होंने सजाया है संवारा है नीतीश कुमार जी हैं। सब लोग मिल बैठ के सब काम कर रहे हैं सर, और पूर्णतः अच्छी से सरकार बनेगी और अच्छे कैंडिडेट भी आएगा सर। तो इसमें भी आपकी भी कोई भूमिका था? इलेक्शन में आप भी जाएंगे दौरे पे? सर बिल्कुल जाऊंगा सर, बिल्कुल। मातृभूमि है तो जब मैं आपके माध्यम से मैं प्रचार कर रहा हूं तो वहां भी मैं यहाँ होकर भी मैं वहां हूं। बिल्कुल, तो मैं हूं यहाँ जरूर शारीरिक रूप से, लेकिन मानसिक रूप से मैं वहीं हूं और आपके माध्यम से मैं प्रचार कर रहा हूं। तो इसीलिए कर रहा हूं कि जो भी अगर दिल्ली में भी हैं बिहार के लोग, तो उनको मैं कोशिश करूंगा, जो भी वहाँ के वोटर हैं वो सब लोग वहाँ जाएं। जो भी छठ पूजा में जा रहे हैं वो यहाँ के भी विस्तार से दिखाएं कि अगर जो दिल्ली में रहते थे पहले, दिल्ली में कैसे ये लोग कर रखा था, बिहारियों को बिहारी बिहारी कहता था, आज वही सम्मान मिलने लगा है। तो वहाँ जाकर हम बताएं कि हमारे देखो बिहार में वहाँ कैसे सम्मान मिल रहा है। यहाँ की लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी ने इस बार पहले से प्लानिंग शुरू कर दिया, छठ घाट के दौरा कर रहे हैं। अच्छा। और वो साहब बोला कि छठ में तो कोई विसर्जन का है ही नहीं, एनजीटी का तो कोई रोक होना नहीं चाहिए। पिछली सरकार ने ऐसी कर रखी थी कि नहीं जी एनजीटी का नहीं हो रहा है, तो छठ ऐसा पवित्र पूजा तो कोई है ही नहीं, इसमें कोई विसर्जन का नहीं है। इस बार दिल्ली में किस तरह छठ मनाएंगे इस बार रेखा गुप्ता की सरकार में? इस बार दिल्ली में सर इतनी रेखा गुप्ता के बनने से सारे छठ व्रती लोग हैं और सारे छठ पूजा समितियों के हैं, सब लोग इतने खुश हैं कि उन्होंने इस बार अभी रामलीला जो हुआ इसमें भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने सब रामलीलाओं कमेटी को बिजली बिल फ्री कर दिया। बिल्कुल, कि सब करो। वो लगा कि हमने आज सही में रामराज आ गया हमारा दिल्ली में। तो छठ पूजा में अभी से दौरा शुरू कर दिया, उन्हें सब छठ घाटों पर शुरू कर दिया, सब प्रशासकों को जो भी आदेश है उन्होंने अपना शुरू कर दिया।
फंड एलोकेट शुरू कर दिया और इस बार जमुना जी के तट पर छठ पूजा सारे बिहार के लोग सम्मान से मनाएंगे। और जो लोग अपने गांव जाकर छठ मनाएंगे, कुछ लोग यहाँ रह के भी छठ मनाएंगे, वो लोग सारे वहाँ मतदान करने जाएंगे। और हम सबसे अनुरोध एक बार आपके माध्यम से करते हैं कि सब लोग जाएं, और अगर जो नहीं भी जा रहे हैं वो यहाँ से अपने परिवार को, अपने रिश्तेदार को, कुछ न कुछ आदमी को, चाहे 10 आदमी को, 100 आदमी को, जिसकी जितनी ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं वो सबको प्रभावित करने की कोशिश करें और बिहार में पुनः मजबूती के साथ, भाजपा के साथ, एनडीए के साथ सरकार बनाने का प्रयास करें। ठीक है। और कुछ मैसेज अपने से कुछ जनता में, कुछ दिवाली भी आ रही है। देखिए, दिवाली में इस बार सबसे बड़ी संदेश यही है, आदरणीय मोदी जी ने और हमारे माननीय सरसंघ चालक मोहन भागवत जी ने जी सर, एक संदेश दिया कि देखिए कि हम सबको निर्भर बनना है। आज चाहे कोई भी है तो हम ऐसा कौन सा काम करें जिससे हमारा देश निर्भर हो, सबको रोजगार हो, सब स्वावलंबन बने। तो स्वदेशी का बिगुल फेंका, वो हम दिल्ली में भी कर रहे हैं। और हो सकता है कि आज भी मैं जाऊंगा, पिछले साल भी मैंने किया था कि जहां अपने दीपक जो बेचते रहते हैं, जो हस्त से बनाए हुए फुलझड़ियाँ बनाते रहते हैं, गुलदस्ता बनाए, मैं उनको लेने के लिए प्रेरित लोगों को करता हूँ कि जब स्वदेशी होंगे तो उन कुम्हार के घरों में जो दीपक बनाते हैं, उनके जो अलग अलग किस्म का घड़ा बनाते हैं, लाइट बनाते हैं, तो उनके घर में उजाला हो। सबसे बड़ी मेन वो है कि उनके घर पे उजाला हो। हम तो उजाला कर लेते हैं, लेकिन उनके घर पे उजाला हो, हम उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। और स्वदेशी के साथ सारे त्यौहार मनाएंगे। स्वदेशी के साथ तो छठ मनता ही था, लेकिन दीपावली भी इस बार स्वदेशी के साथ मनेगा। और मैं आप सबको कर रहा हूं कि इस बार दीपावली मतदान जो होनी है बिहार में, उससे पहले एक खुशी के रूप में मिल रहा है। और हम सब देखेंगे विपक्ष जो है सारा सुस्त पड़ गया, क्योंकि सब रहा कि तो विपक्ष वाला को कोई काम का मौका नहीं दे रहे हैं। तो इस तरह से है, तो हम अपने एक तरफ से, सब लोगों की तरफ से, भाजपा के तरफ से, अपने कार्यकर्ता के रूप में मैं हूं, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचल मोर्चा शहादरा जिला का मैं अध्यक्ष रहा हूं। तो मैं वो सिपाही हूं, मैं जानता हूं हर एक सिपाही का क्या कर्तव्य है और क्या काम है। चाहे जहां भी रहूं, वहां से मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं प्रयास करूंगा कि वहां सरकार बने और वहां पुनः एनडीए के मुख्यमंत्री हो और वो बिहार वो अग्रसर आ जाए, जो देश के सभी राज्यों है उस तरह से बिहार भी एक अग्रसर के रूप में आए। और वहां भी भय माहौल का ये सारा 2005 में खत्म हुआ और अब पूंजी भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है, सारे हो रहे हैं। तो मैं यही शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद।